पता उसका पता नहीं चलेगा। भूकंप रोधी है, भूकंप का यहाँ पता ही नहीं चलता है। इसके सबसे हाइट पे माउंट आबू का गुरु शिखर, फिर आता है गुजरात का गिरनार, फिर आता है कुंभलगढ़ का बादलमाल। ये सारा हाइट पे है। एक्चुअल में क्या है, एक पठार है, प्लेटो, समतल जगह, उस पे इस किले का निर्माण किया गया है। सबसे बड़ा प्लेटो है महाराष्ट्र में दक्कन का प्लेटो, जहां भी तेलंगाना बसा हुआ है। बनाना तो बनाना है। ना ना हाँ आ जाओ, ले आओ, अंदर आ जाओ। हाँ सुनो, तिलक भी हुआ, तिलक तिलक अरे आजकल अंदर ही टूटी थी क्या? जो यहाँ मीना टूटी जो प्रसिद्ध मंदिर हैं उनके कोई आने दर्शन नहीं आपने हुई? किए। तो दोस्तों, आपको हर चीज़ से हम वाकिफ़ कराना चाहते हैं कि यहाँ की जो शक्ति है, भगवान भोलेनाथ का जो यहाँ पे प्राचीन का भव्य जो मंदिर है, ये एज इट इज़ इसी तरीके से इसको सुशोभित रखा गया है और बहुत ही शानदार और बहुत शक्तिशाली और बहुत ही सर्वमान्य, हर प्रकार से यहाँ जो भी कामना भावना लेकर के जो भी आता है इनके चरणों में, सारी की सारी कामना भावना मन में धारण करने से मात्र से ही पूरी हो जाती हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे अलग अलग तरीके से हम आपको पूरा प्रयास कर रहे हैं। ये बाहर जो हैं अपने नंदीनाथ जी महाराज हैं, नंदी महाराज विराजमान हैं। तो इधर अपना देखिए, अभी आप लोगों ने जो दर्शन किए हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश के दर्शन किए हैं। इधर है ब्रह्मा, हाथ में कमल का फूल है, बीच में है विष्णु शेषनाग पे, और इधर है शिव, हाथ में विष का प्याला और डमरू है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश, शिव साक्षात है, शिव अनंत है, शिव का कोई पार ही नहीं है। अब ये देखिए, वर्ल्ड फेमस व्यू है गोमुख तालाब। आप गूगल सर्च करते तो ये व्यू आपको देखने को मिलता है। इधर घूम के जाना पड़ता है, फिर शिव मंदिर के दर्शन होते हैं। 40-50 सीढ़ियां उतरने के बाद में एक गाय का मुंह बना हुआ पत्थर का, अनवरत 24 आवर रनिंग वाटर, 365 दिन, सदियां बीती, अभी तक बंद नहीं हुआ है। गर्मी के अंदर ठंडा, सर्दी के अंदर गर्म। अभी भोले बाबा पानी में ही विराजमान है। एक वाटरफॉल गिरता है, झरना। पहला जो दरवाजा था पांडल पोल, जहाँ से आपने किले में एंट्री किया था, झरना गिरता है। झरनेश्वर महादेव का भी स्थान है भोले बाबा का। ये है निर्भय नाथ जी का मठ, नाथ संप्रदाय। आज से 1200 साल पहले यहीं पे इन्होंने जिंदा समाधि ली थी। तो घुमुक जरे, झरना जरे, निर्भय नाथ की ठोर, करोड़ों जन तपस्या करे तब पावे गढ़ तोड़िया। पैदा होने ही भोले बाबा की कृपा है। कवि मैथिली शरण गोप्त, बहुत माने हुए कवि, पहुंचे हुए कवि, उन्होंने 2 पंक्तियां लिखी थी मेवाड़ तीर्थ के लिए। मुझे ना जाना गंगा सागर, मुझे ना जाना गंगा सागर, मुझे ना जाना मथुरा काशी, तीर्थराज चित्तौड़ देखने को मेरी एक है प्यासी। अब वो ऊपर हवेली, फत्ता जी की हवेली, जयमाल फत्ता कलाजी राठौड़ गर्दन कटने के बाद घंटों तक लड़े थे। अकबर ने भी इनकी वीरता से प्रभावित होकर इनके स्टेचू लगाए थे आगरा फोर्ट के बाहर। बाद में औरंगजेब ने तोड़ दिए थे, लेकिन बीकानेर फोर्ट के बाहर आज भी जयमाल फत्ता के स्टेचू लगे हुए हैं। एक चलन हुआ था, फोर्ट बनेगा, जयमाल फत्ता के स्टेचू जरूर लगाए जाएंगे। हमारी मेवाड़ की फौज में सेनापति थे। सबसे लास्ट में वीर गति को प्राप्त हुए थे फत्ता जी सिसोदिया। सबसे लास्ट में वो जो 7वां दरवाजा था रामपोल, जहाँ से आपने किले में एंट्री किया था, वहीं पे मुगलों अकबर की फौज को रोकते हुए वो वीर गति को प्राप्त हुए थे। लास्ट में फत्ता जी सिसोदिया
फूल कंवर के ही पति थे। जो तीसरा जोर फूल कंवर ने किया वो उन्हीं की पत्नी थी, फत्ताजी सिसोदिया। रोचक जानकारी मैं देता हूँ, कहीं भी आप प्राचीन जगह जाते हैं, 1000, 1200, 2000 साल पुरानी जगह, मंदिर या कोई भी स्ट्रक्चर होता है वहाँ जाते हैं, ये कलाकृति आपको जरूर आकर्षित करेगी। इसे बोला जाता है कीर्ति मुख। ये चाइना ने हायर किया ड्रैगन माउथ। अपने भारत में भी कोई कोई मकानों के बाहर लगा देते हैं नजर बट्टू। हाँ, इससे क्या बुरी आत्माएं पास नहीं पटकती, इसलिए हर प्राचीन जगह इसको उकेरा जाता है। नीचे है लोटस, कमल का फूल था, इस पर भोले बाबा विराजमान है। कहीं भी आप मंदिर के दर्शन करने के लिए जाते हैं, अपने शूज आप मंदिर के बाहर जरूर उतारेंगे। वो इसलिए उतारे जाते हैं, कभी भी आपने गलती से कोई पाप किया है तो वो धूल मिट्टी के साथ बाहर ही रह जाएगा। और जैसे ही आप यहाँ पैर रखते हैं फर्स्ट स्टेप पे, यहाँ है कल्प वृक्ष, जो आपकी सारी मन्नतें जागृत करता है कि मैं भोले बाबा से क्या मांगू। दोनों तरफ एक गंगा जमुना, यह आपको मंदिर में जाते हुए शुद्ध करती है। और जैसे ही आप मंदिर की घंटी बजाते हैं, नंदी जी हो जाते हैं सतर्क। भाई कौन कोई भोले बाबा का भक्त दर्शन करने के लिए आया है, नंदी जी ने तो गणपति जी को रोक दिया था, ये भी भोले बाबा भक्ति में लीन, आप अंदर एंट्री नहीं कर पाएंगे। कहीं भी आप मंदिर के दर्शन करने के लिए जाते हैं, शिव मंदिर की पूरी परिक्रमा नहीं की जाती है, आधी ही की जाती है। क्योंकि अपन जल चढ़ाते वो गंगा है, उसको अपन क्रॉस नहीं करते, इसलिए शिव मंदिर की आधी परिक्रमा ही होती है। नंदी जी के पास साहब मीन साहब की परिक्रमा पूरी हो गई। ये देखिए इन्हीं के नाम पे तालाब है, पत्ता जी का तालाब। ये सारा बारिश का ही रेन वाटर ही है, बारिश का पानी कलेक्ट होता है। लेकिन जहाँ शिव है वहाँ पानी है। 600 फीट के हाइट पे पानी होना बहुत बड़ा मायना है। सामने एक काली मंदिर, पहले सूर्य मंदिर सन टेम्पल, जो 1303 में जब अलाउद्दीन ने डैमेज कर दिया था, तो उसके बाद में महाराणा हमीर ने इसका जीर्णोद्वार करा के माँ काली माँ को विराजमान कराया। प्रेजेंट ये दर्शन होते हैं। इस किले की सबसे हाइट पे माता जी विराजमान है। पहले सन टेम्पल, मंदिर सारा प्राचीन है। जौहर दरवाजा, जौहर लार्ज स्केल पे सतीपति के साथ अकेले। एक लार्ज सतुए था हमारे राजस्थान में, आज से सिर्फ 30 साल पहले जयपुर के पास देवराला में रूप कवर नहीं किया था, काफी मीडिया में था। बाद में क्या जबरदस्ती होने लगा तो गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था। ये जौहर दरवाजा, ये जो ऊपर गार्डन है, यहाँ करीब 100 फीट गहरा गड्ढा था आज से 30-35 साल पहले तक। 1956 ASI भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ऑफ इंडिया जब उसने इस किले को अपना हाथ में लिया था तो खतरनाक एरिया चेक करके बंद किए गए। ASI आर्कोलॉजी ऐसे नहीं मानता जौहर हो गए, प्रमाण चाहिए। तो 100 फीट के बाद और 30 से 35 फीट और खुदाई किया गया था, तो अंदर से जले हुए गहने, मंगलसूत्र, हड्डियां, राख सभी कुछ निकला था। तो प्रमाणित एक जौहर हुए थे। हर साल यहाँ वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। जौहर मेला लगता है लार्ज स्केल पे। एक तिथि आती चैत्र की 11, अभी 25 मार्च को लगा था। सारा राज परिवार आज भी उदयपुर स्टैंड करता है। बड़े महेंद्र सिंह जी, जिनकी अभी साल भर पहले डेथ हो चुकी थी, उनके पुत्र विश्वराज सिंह जी जो नादौरा से विधायक भी है, इनकी धर्मपत्नी राजसमंद से सांसद भी है, दोनों भाजपा से ही है। छोटे वाले अरविंद सिंह जी जिनकी अभी डेथ हुई है, और उनके पुत्र लक्ष्यराज सिंह जी जो आदमों हो रहे थे, आदम उन्होंने म्यूजियम कन्वर्ट किया हुआ है ना सर। तो बड़े वाले जो महेंद्र सिंह जी वो रहते थे शिकारबाड़ी में, और अरविंद सिंह जी सिटी पैलेस के अंदर रहते थे। उनके पुत्र लक्ष्यराज सिंह जी आज भी सिटी पैलेस में आदम हो रहते हैं, आदम में म्यूजियम कन्वर्ट किया है।
ये जो आप सारा पर्यटक जो आज की तारीख में आप यहाँ देखते हैं राजस्थान के अंदर, ये सारा अरविंद सिंह जी की ही मेहनत है। उन्होंने ही ज्यादातर जो पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे काम किए थे राजस्थान के अंदर, जिससे पर्यटक राजस्थान में चल रहा है आज भी। ये उन्हीं की मेहनत है, अरविंद सिंह जी की, है ना। ये भव्य मंदिर था, शिव मंदिर। इस एरिया में सबसे ज्यादा मंदिर है क्योंकि यहाँ पवित्र तालाब भी है, गोमुख। अब सामने आप देखिए, एक ही पत्थर का एलिफेंट है, इस पे एक सवार बैठा हुआ था, पीछे बच्चा बंधा हुआ है, एक उधर भी था। ये एक इस पे है ना, इस पे एक सवार बैठा हुआ बच्चा था। बच्चा भी बंधा हुआ है, देखिए ये बिल्कुल दिखा रखा है इसमें। ये बच्चा भी बंधा हुआ है, ये पूरे उनके पैर भी हैं, पूरा बच्चा ये पूरा बंधा हुआ है इनके वो हाथी के ऊपर। और ये अब सवार ये भी है, एक इधर भी था, एक पत्थर पे ही है सारा। ये खड़े गणपति जी, ये गणेश महाराज जी की प्रतिमा है, ने उसी टाइम की है ये। शिव मंदिर के दर्शन करने के लिए चल रहे हैं। समिद्धेश्वर महादेव का मंदिर है, भोले बाबा के अद्भुत दर्शन है। 3 रूप है, ब्रह्मा विष्णु महेश। मंदिर के बारे में ऐसी मानता है, अगर कोई एक बार दर्शन कर लेता है, नास्तिक होता है आस्तिक हो जाता है। साक्षात भोले बाबा विराजमान है। 11वीं सेंचुरी परमार शासक राजा भोज ने इसका निर्माण करवाया था। उसके बाद में 1303 जो अलाउद्दीन डैमेज करता है, तो कुंभा के जो फादर थे मोकल, उन्होंने इसका जीर्णोद्वार कराया। अष्टमी का हमारे मेवाड़ में बड़ा महत्व। ज्यादातर मंदिरों की नींव अष्टमी के दिन रखी गई थी। एज ए फाउंडेशन डे इज अष्टमी। ऐसे दर्शन आपकी जिंदगी में अभी तक आपने नहीं किए होंगे। शहर में पानी कम हो जाएगा, लेकिन इस किले पे पानी कभी कम नहीं होगा। और जहाँ शिव है वहां पानी है। तो यहाँ साक्षात भोले बाबा ही विराजमान है। सारे मंदिर दक्षिण भारत टच है। दक्षिण भारत में जो मंदिर है वही पैटर्न यहाँ पे है। लेकिन दक्षिण भारत में क्या होता था, एक ही पहाड़ी काटी जाती थी। पहले टॉप बनता था, फिर धीरे धीरे नीचे की तरफ आते थे। जैसे अजंता एलोरा, औरंगाबाद का कैलाश साइंटिस्ट फेल हो गया, ये बना कैसे, है ना। सारी नागर से ली है। अब ये देखिए, देवनागरी हिंदी की माँ, ये हिंदी इसी में से निकली है। संस्कृत होती थी देव भाषा। इसी में से हिंदी का जो कुछ वो वर्ड था, पढ़े जाते हैं। हाँ, अभी भी आप कुछ इसमें पढ़ सकते हैं। अलग अलग जैसे लिखा ना, कर मामन, ये अलग अलग तरीके कई चीजें निकलती हैं इसमें से, ऐसे कैसे। देखिए, हमेशा मंदिर का शिखर बहुत हाइट पे किया जाता है। वो इसलिए किया जाता है, अगर कोई दर्शन करने नहीं पहुंच पाता है, दूर से शिखर के दर्शन हुए, मीन्स आपको मंदिर के दर्शन हुए, शिखरम दर्शन। बड़े मंदिर देवालय, छोटे मंदिर देवरी। ये देवालय है, ये छोटे छोटे मंदिर है, ये सारे डिस्ट्रॉय कर दिए थे मुगलों के टाइम पे।